खबर है, झारखंड में पारा शिक्षकों को वेतनमान लागू हुआ तो मिलेगा 9,000 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा। दोस्तों, खबर आ रही है झारखंड के पारा शिक्षकों को वेतनमान देने पर सरकार सहमत हो गई है। अब कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने की तैयारी चल रही है। पारा शिक्षकों को 5,200 से 20,200 का वेतनमान और 1,900 से 2,400 का ग्रेड पे मिलेगा। इससे पारा शिक्षकों को वर्तमान में मिल रहे मानदेय से 9,000 रुपये तक अधिक राशि मिल सकेगी। इसमें प्रशिक्षित और टेट पास पारा शिक्षकों को जहां सीधे 7,649 रुपये से 7,852 रुपये का लाभ मिलेगा, वहीं सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को परीक्षा में पास होने के बाद 8,500 से 9,000 तक का फायदा होगा। खबर है, झारखंड से मानसून अब 48 घंटे दूर, आज से कई हिस्सों में बारिश के आसार। झारखंड में मानसून अब शुक्रवार की शाम प्रवेश करेगा। अगले 48 घंटे में जमशेदपुर और साहिबगंज के रास्ते होते हुए आएगा। अभी बंगाल की खाड़ी और नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के आसपास पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हवाओं के रुख में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। मानसूनी हवाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में दबाव बना हुआ है, जिससे गुरुवार को झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बारिश होगी। इससे पहले मौसम विभाग ने बुधवार को विभिन्न जिलों में बारिश और गुरुवार शाम या शुक्रवार को झारखंड में मानसून के प्रवेश करने का पूर्वानुमान लगाया था। मानसून के रास्ते में विभिन्न बदलावों के कारण 24 घंटा समय और बढ़ जाने की संभावना जताई गई है। खबर है, पीएम केयर्स फंड से झारखंड को मिली 8 करोड़ 67 लाख की मदद। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार कई बार केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगा चुकी है। वहीं एक बार फिर केंद्र पर जेएमएम ने जमकर निशाना साधा है। दरअसल केंद्र ने पीएम केयर फंड से झारखंड को 8 करोड़ 67 लाख रुपए की मदद की है, जिसके बाद जेएमएम भड़क गई है। जेएमएम ने इसे लेकर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जेएमएम ने कहा कि इस पैसे को अगर हम झारखंड के 3-4 लाख झारखंड वासियों हेतु देखें तो प्रत्येक व्यक्ति 2 रुपये से ज़्यादा नहीं है। इस मदद से बीजेपी ने दिखा दिया कि वे झारखंड वासियों के लिए कितना सोचते हैं और कैसी सोच रखते हैं। खबर है, बाबूलाल मरांडी ने कहा, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराए झारखंड सरकार। खबर आ रही है, भाजपा विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आज तकनीक का ज़माना है, हर क्षेत्र में इसका बढ़ चढ़कर उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे दूर नहीं है। कोरोना के कारण फिलहाल सभी स्कूल बंद हैं। जो स्थिति दिख रही है उसमें अगस्त से पहले विद्यालयों के खुलने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। सरकारी स्कूल के बच्चे गरीब हैं और उनके पास निजी स्कूलों के बच्चों की तरह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कराई है, यह सराहनीय है। सरकार को गरीब बच्चों के लिए स्मार्टफोन की व्यवस्था करनी चाहिए। इस संबंध में बाबूलाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को पत्र लिखा है। खबर है, झारखंड में आज दस्तक देगा मानसून, जमकर होगी बारिश। राज्य के संताल परगना क्षेत्र में गुरुवार को मानसून के बादल गहराने की संभावना जताई गई है। इस दिन शाम से इन इलाकों में बारिश होने की पूर्वानुमान जाहिर की गई है। 12 जून को पूरे राज्य में बादल छाएंगे और बारिश होगी। अगले 24 घंटों के दौरान मानसून के ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग तक मानसून पहुंच गया है। मानसून प्रवेश के लिए सभी स्थितियां अनुकूल हैं। खाड़ी के मध्य भाग में बने निम्न दबाव क्षेत्र अगले 48 घंटों के दौरान और व्यापक सक्रिय होने की उम्मीद है। इसके व्यापक होने पर मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। खबर है, स्पेशल ट्रेनों की टाइमिंग में किया गया बदलाव। टिकट बुक करने से पहले जान ले पूरी खबर। दोस्तों, कोरोना काल में लगे अनलॉक 1 के दौरान भारतीय रेलवे कोविड-19 संबंधी मानकों को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं। इन्हीं स्पेशल ट्रेनों की टाइम टेबल में कुछ बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी भारतीय रेल द्वारा ट्वीट कर दी गई है। ये बदलाव पश्चिम मध्य रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों के लिए किया है। अहमदाबाद से गोरखपुर, अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर और मुंबई सेंट्रल से अमृतसर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के स्टेशनों पर रुकने के समय में बदलाव किया गया है, जो 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होगा। पश्चिम मध्य रेलवे की
ओर से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। खबर है आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, कहा आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में मेडिकल सीटों पर ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल डीएमके, सीपीआई, एआईएडीएमके समेत अन्य तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में नीट के तहत तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका की थी। जी हाँ, याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई प्रावधानों को पालन करने के लिए कर रहे हैं और आरक्षण देने को अदालत से नहीं कह रहे हैं। राज्य में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। इस पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसका मौलिक अधिकार छीना गया है। आपकी दलीलों से लगता है कि आप सिर्फ तमिलनाडु के कुछ लोगों की भलाई की बात करते रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह मौलिक अधिकारों के हनन से जुड़ा मामला नहीं है। दोस्तों, बेहद बड़ी और काम की खबर आ रही है। लॉकडाउन में फेल हो गए हों डीएलआरसी तो मत ले टेंशन, सरकार ने फिर दे दी मोहलत। लॉकडाउन के दौरान अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो गई हो तो आप ज़्यादा टेंशन मत लें। कोविड-19 महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के कारण सरकार ने इन कागजातों की वैधता अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब आपके ये सारे कागजात आगामी 30 सितंबर तक वैध रहेंगे क्योंकि सरकार ने इसकी वैधता अवधि बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग से जुड़े इन कागजातों की वैधता अवधि को सरकार ने 2 बार बढ़ाया है। इसके पहले सरकार ने आखिरी तारीख 30 जून किया था, लेकिन उसने गाड़ी मालिकों को 3 महीने की एक बार फिर मोहलत दे दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि परिवहन विभाग से संबंधित जिन कागजातों की वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो चुकी है उन्हें 30 सितंबर तक वैध माना जाए। खबर है पीएम ने इंडस्ट्री के लोगों से कहा, आपकी 5 उंगलियां घी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार जिस तरह की नीतियां लेकर आ रही हैं उससे इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा हो रही है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी के 95वें वार्षिक समारोह में खासकर पूर्वी भारत के उद्यमियों से पीएम ने कहा कि आपकी तो 5 उंगलियां घी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना आपदा को अवसर में बदलने का एक बार फिर से आह्वान करते हुए कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत को तेजी से आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने इस बारे में एक मंत्र भी दिया कि इस अभियान को तेजी से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। खबर है एसबीआई ग्राहकों के लिए बैंक में जमा आपकी इतनी राशि ही सुरक्षित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए यह अच्छी खबर है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट यानी गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DICGC स्कीम के तहत अब ग्राहकों के 5 लाख रुपए पूरी तरह सुरक्षित इंश्योरेड रहेंगे। एसबीआई में सभी तरह के डिपॉजिट कुछ सीमाओं और शर्तों के साथ इस स्कीम के तहत पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। पहले अधिकतम 1 लाख रुपए तक ही राशि सुरक्षित रहती थी। एसबीआई ने एक ट्वीट कर बताया कि DICGC स्कीम के तहत ग्राहकों के सेविंग्स, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में पड़े 5 लाख रुपए कुछ सीमाओं और शर्तों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। इस 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेड राशि में प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज शामिल होगा। पहले यह राशि 1 लाख तक की होती थी। खबर है उल्का पिंड टकराने से बनी झील का पानी हुआ लाल, वैज्ञानिक भी हैरत में। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील हमेशा से ही लोगों के मन में कौतूहल पैदा करती आई है और एक बार फिर इस झील ने सबको हैरान कर दिया है। इस बार झील के पानी का रंग बदल गया है। आमतौर पर नीले और हरे रंग का दिखने वाला पानी अब लाल रंग का हो गया है। इस अनोखे रंग ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। लोनार के तहसीलदार सैफद नदाफ का कहना है कि पिछले 2-3 दिन से हमने ध्यान दिया तो पाया कि झील के पानी का रंग बदल गया है। हमने वन विभाग को इसकी सैंपल लेकर जांच करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, झारखंड के मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। साथ ही अब इजाज़त दें। नमस्कार।